हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर 9 ऑप्टिक्स का 100 प्लस VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसमें 2010 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना दोस्तों। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 15 से 20 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, गोलियां दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तब इसकी फोकस दूरी क्या होगी? घट जाएगी, बढ़ जाएगी या समान रहेगी? बताइए। गोलियां दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तब इसकी फोकस दूरी क्या होती है? समान रहती है, नो चेंज। ऑप्शन सी राइट आंसर। 2023 में पूछा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपका, प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है दोस्तों? बताइए। एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। अगला क्वेश्चन, किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है। प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्षमता किस पर निर्भर करता है दोस्तों? आपतन कोण, प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर, प्रिज्म के आपतन कोण पर या प्रिज्म कोण पर? बताइए। वर्ण विक्षेपण क्षमता प्रिज्म कोण पर निर्भर करता है, प्रिज्म कोण पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन आपका, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? V बराबर होता है d लैम्डा बाई डी, d लैम्डा बाई डी। ऑप्शन ए राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? फ्रिंज की चौड़ाई बराबर क्या होता है? V बराबर d लैम्डा बाई डी। ये दूरी के समानुपाती होता है। ठीक है, B समानुपाती होता है D। जब दूरी बढ़ाएंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है? बताइए। खगोलीय दूरदर्शी में टेलीस्कोप में काल्पनिक और उल्टा बनता है, काल्पनिक और उल्टा। ऑप्शन डी राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन आपका, एक पतले फिल्म के रंग का कारण है। एक पतले फिल्म के रंग का क्या कारण है दोस्तों? व्यतिकरण। ऑप्शन बी राइट आंसर। व्यतिकरण की घटना का क्या कारण है? व्यतिकरण की घटना का कारण है कालांतर, आयाम परिवर्तन, वेग परिवर्तन या तीव्रता परिवर्तन? बताइए। व्यतिकरण की घटना कालांतर के कारण होती है, कालांतर। ऑप्शन ए राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन आपका, 2 उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं, समतुल्य लेंस कैसा होगा? जब 2 लेंस को कांटेक्ट करते हैं, जब 2 उत्तल लेंस को कांटेक्ट करते हैं तो ये उत्तल लेंस ही बनता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। और यहाँ पर समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है f1 गुना f2 बटे f1 प्लस f2। ठीक है, ये भी पूछता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है? ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है? ये भी 2023 में पूछा गया है दोस्तों। तो निकोल प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए निकोल प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, तरंग लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक क्या होगा? तरंग लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक क्या होगा? देखिए दोस्तों, अपवर्तनांक तरंगदैर्घ्य के उल्टा होता है, तरंगदैर्घ्य के उल्टा होता है। ठीक है, जब तरंगदैर्घ्य को बढ़ाएंगे तो अपवर्तनांक घट जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ब्रूस्टर का नियम है। ब्रूस्टर का नियम कौन सा है दोस्तों? ब्रूस्टर का नियम है म्यू बराबर 10 IP। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप में कैसा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों? सिंपल माइक्रोस्कोप में काल्पनिक, सीधा और बड़ा बनता है, काल्पनिक, सीधा और बड़ा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि कौन करता है? प्रकाश दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है,
इसकी पुष्टि कौन करता है? ध्रुवन, परावर्तन, व्यतिकरण या वर्ण विक्षेपण? इसकी पुष्टि करता है ध्रुवन। ऑप्शन ए राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन आपका, सरल सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन बराबर होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप में आवर्धन बराबर क्या होता है दोस्तों, बताइए। एम बराबर होता है 1 + D/Fe। ऑप्शन ए राइट आंसर। और जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब आवर्धन बराबर होता है M = D/F। अगला क्वेश्चन आपका, द्वितीयक तरंगिकाओं की धारणा के आविष्कारक कौन है? द्वितीयक तरंगिकाओं की धारणा का आविष्कारक कौन है दोस्तों? हाइगेंस है, हाइगेंस। ऑप्शन सी राइट आंसर। ये भी 2023 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, जब लाल शर्ट पर हरा प्रकाश डालेंगे तब वह कैसा दिखाई देगा? जब लाल शर्ट पर हरा प्रकाश डालेंगे तो वह काला दिखाई देता है, काला। अगला क्वेश्चन, दृश्य प्रकाश के रंगों में अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, लाल का सबसे ज़्यादा। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित गुणों में से किससे पता चलता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, यह किससे पता चलता है? ध्रुवन से पता चलता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन आपका, प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है? प्रकाश तंतु संचार यानी कि ऑप्टिकल फाइबर किस घटना पर आधारित है? ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका, अपवर्तनांक और तरंगदैर्घ्य में संबंध कौन सा है? अपवर्तनांक यह तरंगदैर्घ्य के उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन आपका, म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है? न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा बराबर फॉर्मूला होता है μ-1 × A। ऑप्शन बी राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन आपका, जब प्रकाश की अपवर्तन होता है तो निम्नलिखित में से कौन परिवर्तित नहीं होता है? जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो किसमें परिवर्तन नहीं होता है, बताइए दोस्तों। आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, समान समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई होगी। टेलीस्कोप में नली की लंबाई का फॉर्मूला होता है L = FO + FE, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर। और दोस्तों आवर्धन क्षमता भी 2 बार पूछा गया है। खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होता है -FO/FE, आवर्धन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, 2 बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आवर्धन का फॉर्मूला कौन सा होता है? आवर्धन का फॉर्मूला ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। तीनों फॉर्मूला याद रखना दोस्तों। और इसमें नली की लंबाई का फॉर्मूला होता है L = VO + UE। अगला क्वेश्चन, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो तब नली की लंबाई बराबर होता है। नली की लंबाई बराबर सूत्र होता है L = VO + UE। जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, और जब अनंत पर बनता है तब होता है L = VO + FE। 27 नंबर क्वेश्चन आपका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान कितना होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान कितना होता है? ये भी 2023 में पूछा गया है। 1 होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रकाश तरंगें होती हैं। प्रकाश तरंगें कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं। प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं और ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होती हैं। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होती हैं। अगला क्वेश्चन, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है?
विवर्तन कहलाता है, विवर्तन। अगला क्वेश्चन, खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? खगोलीय दूरदर्शी में FO का मान बड़ा होता है FE से। ऑब्जर्वर लेंस की फोकस दूरी बड़ा होता है आई लेंस की फोकस दूरी से, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर। शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। शुद्ध स्पेक्ट्रम किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? शुद्ध स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रोमीटर से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका, यदि μg बराबर 3/2 और μw बराबर 4/3 है तब w μg बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के सवाल को कैसे बनाएंगे। नीचे में क्या है g, तो g के अपवर्तनांक को ऊपर में लिखेंगे, ठीक है। μg बटे ऊपर में w, तो μw नीचे में लिखेंगे। μg का मान दिया है 3/2 और μw का मान दिया है 4/3, तो ये हो जाएगा 9/8। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? बताइए इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं? ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं, ठीक है। ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। अगला क्वेश्चन, समांतर सतह वाले कांच की पट्टी की शक्ति होती है। समांतर सतह वाले कांच की पट्टी की शक्ति 0 होती है। 0 शून्य होता है, क्योंकि इसकी फोकस दूरी अनंत होता है। समांतर प्लेट की फोकस दूरी अनंत, क्षमता बराबर क्या होता है 1 फोकस दूरी अनंत, तो 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों के समान नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई के समान नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश किस प्रकार के कंपन से बनता है? प्रकाश किस प्रकार के कंपन से बनता है? तो दोस्तों ये ईथर कण से बनता है, ईथर कण। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता होती है। किसी प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्षमता पॉजिटिव होता है, धनात्मक। ऑप्शन ए राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मनुष्य की आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। आँख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा। आँख में उत्तल लेंस होता है, ठीक है, और उत्तल लेंस में वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन, किसी दूरबीन के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं। इस दूरबीन की आवर्धन क्षमता क्या होगी? देखिए दोस्तों, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर, FO बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर, और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर। तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या आता है? FO/FE होता है, FO/FE। तो 20/2 कितना हो जाएगा? 10 राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण निर्णायक कौन है? प्रकाश के वर्ण निर्णायक आवृत्ति है। प्रकाश का रंग आवृत्ति के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन आपका, जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? देखिए दोस्तों, आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला आता है आवर्धन बराबर L/FO इंटू 1 + D/FE, ठीक है। आवर्धन क्या होता है? ये लंबाई के समानुपाती होता है। अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो आवर्धन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ण विपथन का दोष किसमें नहीं पाया जाता है? वर्ण विपथन का दोष किसमें नहीं पाया जाता है? परावर्तक दूरदर्शक में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा? वायुमंडल की अनुपस्थिति में आसमान काला दिखाई देता है, ब्लैक। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंग का ध्रुवण किया जा सकता है? विद्युत चुंबकीय तरंग का ध्रुवण पोलराइड के द्वारा करते हैं, पोलराइड के द्वारा। अगला क्वेश्चन, व्यतिकरण की घटना हो सकती है? व्यतिकरण की घटना सभी तरंगों में होती है,
व्यतिकरण की घटना सभी तरंगों में होती है। अगला क्वेश्चन, रेले परिकिरणन के लिए कण का आकार होना चाहिए। रेले परिकिरणन के लिए कण का आकार स्वतंत्र है, बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, स्वतंत्र है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक उपयुत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी। देखिए दोस्तों, लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/f बराबर μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। म्यू का मान दिया है 1.5 माइनस 1, 1.5 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आधा बचेगा, इंटू 1/r1 का मान दिया है 20, 1/20 और r2 का मान भी दिया है 20, तो ये हो जाएगा 1/-20, क्योंकि r2 माइनस में लेते हैं। ठीक है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। इसको हल करने पर आएगा f बराबर 20 सेंटीमीटर। f बराबर कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर। तो लेंस की क्षमता निकालना है। क्षमता बराबर 100 फोकस दूरी, 100/20 कितना हो जाएगा, 5 डायोप्टर, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण निर्णायक कौन है। प्रकाश का वर्ण निर्णायक आवृत्ति है। अगला क्वेश्चन, द्वितीयक इंद्रधनुष में पूर्ण आंतरिक परावर्तन कितने बार होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष में पूर्ण आंतरिक परावर्तन 2 बार होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न स्पेक्ट्रम में लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है, क्योंकि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है क्यों, क्योंकि इसकी चाल सभी रंगों के प्रकाश से अधिक होता है, क्योंकि लाल रंग की चाल सभी रंगों के प्रकाश से अधिक होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका, हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंगें होती हैं। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंगें कैसी होती हैं दोस्तों, यांत्रिक एवं अनुदैर्घ्य होती हैं, यांत्रिक और अनुदैर्घ्य। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 बटे साइन a/2 होता है। ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है। जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या आंकड़े पूर्ण नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, घटता है। जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य घटता है। ऑप्शन ए सही आंसर। अगला क्वेश्चन, समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन होते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन केवल एक दिशा में होता है, केवल एक दिशा में। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस किरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। तो गामा किरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है और गामा किरण का वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आभासी और उल्टा बनता है, आभासी और उल्टा बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई होती है। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर होता है d/d। फ्रिंज की चौड़ाई तरंगदैर्घ्य के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर, तरंगदैर्घ्य के समानुपाती। अगला क्वेश्चन, ध्रुवन कोण की स्पर्श ज्या पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होता है। देखिए दोस्तों, अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होता है, ध्रुवन कोण की स्पर्श ज्या मतलब 10 IP। तो म्यू बराबर 10 IP, ये कौन सा नियम है, ब्रूस्टर का नियम है। अगला क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 है को पानी में डुबाया जाता है तब यह व्यवहार करता है। एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाते हैं तो यह उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्रिज्म से प्राप्त करने पर न्यूनतम विचलन होता है। न्यूनतम विचलन किसका होता है दोस्तों,
लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, ठीक है, और बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो लेंस जिसकी क्षमता -15 डायोप्टर और +5 डायोप्टर हैं को संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी क्या होगी। देखिए दोस्तों, जब दो लेंस को कांटेक्ट करते हैं तो इसका क्षमता क्या होता है, P बराबर हो जाता है P1 + P2, तो -15 + 5 हो जाएगा बराबर -10, क्षमता निकल जाएगा -10 डायोप्टर। तो फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/P, 1/P, P का मान कितना दिया है -10, 100/P होता है जब सेंटीमीटर में फोकस दूरी निकालते हैं, ठीक है। तो ये 10 बार में खल्लास, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश का वेग c है, कांच जिसका अपवर्तनांक 3/2 है में इसका वेग कितना होगा। देखिए दोस्तों, म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर होता है c/v। म्यू का मान दिया है 3/2 बराबर c/v। v का मान निकालना है, माध्यम में वेग निकालना है, तो v बराबर हो जाएगा 2c/3, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, माध्यम द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण तभी संभव होता है जब माध्यम द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण तभी संभव होता है जब कोई पारदर्शी माध्यम होता है, जब कोई पारदर्शी माध्यम होता है, ठीक है। विक्षेपण तभी संभव होता है जब कोई पारदर्शी माध्यम होता है। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष के उपचार में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस प्रयुक्त करते हैं, ठीक है, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस और बाइफोकल लेंस का प्रयोग जरा दृष्टि दोष में करते हैं, और अभिमुखता में बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। यह दोस्तों 2021 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तो इस संयोग की फोकस दूरी क्या होगी। जब दो लेंस को कांटेक्ट करते हैं तो इसका फोकस दूरी हो जाता है f बराबर f1 गुना f2, f1 गुना f2 बटे f1 + f2, ठीक है। दोनों फोकस दूरी समान है, f फोकस दूरी दिया है, तो ये हो जाएगा दोस्तों f गुना f स्क्वायर बटे 2f, f खत्म, f/2 राइट आंसर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो लेंसों के सहयोग से बने समतुल्य लेंस की क्षमता क्या होगी। देखिए दोस्तों, जब दो लेंस को कांटेक्ट करते हैं तो इसका फोकस दूरी कितना हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा 20 गुना -40 बटे f1 + f2 होता है, तो 20 + -40, 20 + -40 ऊपर में हो जाएगा -800 बटे ये हो जाएगा -20, 40, f का मान निकल जाएगा 40। तो लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, 100 बटे फोकस दूरी, 100 बटे फोकस दूरी हो जाएगा +2.5 डायोप्टर, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है। कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है दोस्तों, 24.41 होता है। अगला क्वेश्चन, पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के रंग का कारण है। प्रकाश के रंग का कारण है इसकी आवृत्ति। अगला क्वेश्चन, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर बराबर होना चाहिए। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर बराबर होता है 2n+1 × λ/2। अगला क्वेश्चन, मृगमरीचिका का कारण है। मृगमरीचिका का क्या कारण है दोस्तों, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन, आसमान का रंग नीला दिखने का क्या कारण है। आसमान का रंग नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन, कांच की एक पट्टिका पर प्रकाश किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है
यदि परावर्तित और अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो तो अपवर्तनांक कितना होगा? अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू बराबर 10 IP। आई का मान कितना दिया है? 60 डिग्री। तो 10/60 हो जाएगा, 10/60 का मान √3। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम संतत होता है, कंटिन्यूअस। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष प्राकृतिक उदाहरण है। इंद्रधनुष किसका उदाहरण है दोस्तों? इंद्रधनुष वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आपका, विभिन्न तलों के कॉर्निया की वक्रता से जो दृष्टि दोष होता है उसे क्या कहते हैं? विभिन्न तलों में कॉर्निया की वक्रता से जो दृष्टि दोष होता है उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओ बिंदुकता। अगला क्वेश्चन, साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, किसके कारण? बताइए। साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, व्यतिकरण के कारण, प्रकाश का व्यतिकरण के कारण। अगला क्वेश्चन, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। किरण के मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो ये प्रकाश मुड़ जाता है दोस्तों। प्रकाश क्या होता है? मुड़ जाता है, इधर मुड़ जाता है। तो इस घटना को कहते हैं अपवर्तन। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र है। वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र क्या होता है दोस्तों? वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र होता है μv - μr बटे μy - 1। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य घटता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है? बताइए दोस्तों, कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है? बैंगनी रंग के लिए क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, तेल की पतली फिल्म या साबुन का पानी रंगीन दिखता है, इसका कारण है प्रकाश का? बताइए। तेल की पतली फिल्म या साबुन का पानी रंगीन दिखाई देता है, यह व्यतिकरण के कारण दिखाई देता है, व्यतिकरण के कारण। अगला क्वेश्चन, किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है? वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन, जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 हैं। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? देखिए दोस्तों, जिसके सापेक्ष अपवर्तनांक निकालते हैं उसके अपवर्तनांक को नीचे में लिखेंगे, ठीक है। तो कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है, तो कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है? कांच का अपवर्तनांक दिया है 3/2, तो 3/2 को नीचे में लिखेंगे और ऊपर में लिखेंगे जल का अपवर्तनांक 4/3, तो ये हो जाएगा 8/9। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण अधिकतम होगा जब किरण जाती है। बताइए दोस्तों, क्रांतिक कोण अधिकतम कब होगा? जब प्रकाश कांच से पानी में जाता है, कांच से पानी में। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह अपतन कोण है जिसके लिए संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है। तो क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका, तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है? तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है अपवर्तन के कारण, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन, जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन होता है? जब प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो आवृत्ति चेंज नहीं होता है, ठीक है, और सब कुछ चेंज हो जाता है। तो राइट आंसर वेग और तरंगदैर्घ्य ये सब परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन,
प्रकाशिक पथ बराबर होता है, प्रकाशिक पथ का फॉर्मूला होता है अपवर्तनांक गुना पथ लंबाई, अपवर्तनांक गुना पथ लंबाई। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी अनंत होती है। अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति के आँख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, स्वस्थ व्यक्ति के आँख के लेंस की फोकस दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है, आँख की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, दो लेंस जिसकी क्षमता -15 डायोप्टर और +5 डायोप्टर हैं को संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी क्या होगी? देखिए दोस्तों, क्षमता कितना हो जाएगा? टोटल क्षमता P1 + P2 -10 हो जाएगा, क्षमता हो जाएगा -10। फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या था? 1/, क्षमता 1/10 बराबर 0.1 मीटर। इसमें 100 से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है, -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर सूत्र होता है थीटा बराबर μv - μr × a। अगला क्वेश्चन, सतत स्पेक्ट्रम किससे पाया जाता है, सतत स्पेक्ट्रम किससे पाया जाता है? गर्म ठोस से पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रकाश का वेग महत्तम होता है, प्रकाश का वेग महत्तम किस में होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग महत्तम होता है। अगला क्वेश्चन, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी, लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है? लेंस की क्षमता बराबर होता है 100/, फोकस दूरी 100/, फोकस दूरी, फोकस दूरी दिया है 20, 20 × 5 100, 5 डायोप्टर आपका राइट आंसर। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है दोस्तों? दूरी का मात्रक है। संपर्कित दो लेंसों की शक्ति होती है, जब दो लेंस को कॉन्टैक्ट करते हैं तो इसका क्षमता कितना हो जाता है? P बराबर हो जाता है P1 + P2। लास्ट क्वेश्चन है आज का, कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है? कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान लगभग 42 होता है, कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान लगभग 42 होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए।